Ati Shraddha Father फुलदेव सोरेन SJ सेंट जेवियर्स स्कूल डोरांडा रांची के प्रिंसिपल, आज के विशिष्ट अतिथि अति श्रद्धेय सिस्टर मेरी टोप्पो, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन कमीशन रांची प्रोविंस, श्रद्धेय सिस्टर सेलिना बारा, हेडमिस्ट्रेस सेंट आन्स गर्ल्स हाई स्कूल रांची, अति श्रद्धेय सिस्टर प्रभा कुल्लू, प्रोविंस एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, सिस्टर अलेक्सिया बेक, प्रिंसिपल सेंट आन्स कॉन्वेंट स्कूल मांडर, उपस्थित सभी प्रधान अध्यापिकाएं, प्रधान अध्यापक, शिक्षक और शिक्षिका वृंद और सभी उपस्थित छात्राओं और छात्रों में विशेषकर वे मेधावी छात्र और छात्रा हैं जिन्होंने आज विशेष पहचान पत्र पाया अपने अपने सर्टिफिकेट के द्वारा और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। सर्वप्रथम संतन्ना स्कूल के सभी प्रधानाध्यापिकाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से बधाई कहता हूं और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय फादर फुलदेव ने बहुत सुंदर संदेश हम सबों को दिया और विशेष करके छात्र छात्राओं के लिए, और इसीलिए उन बिंदुओं को आपके मनस्पटल से, आपके दिमाग से मैं हटाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वे बहुत मूल्यवान बातें रही, बहुत ही मददगार हो सकती हैं जब उन बातों को हम अपने जीवन में शामिल करेंगे, विशेष करके छात्र जीवन में। लेकिन एक ऐसा सुंदर अवसर जाने नहीं देना चाहते हुए और आपकी इच्छा को भी पूरी करते हुए मैं छोटा सा संदेश जोड़ना चाहता हूँ, और इस संदेश के लिए यहाँ जो सजावट है स्टेज में, वहीं से थोड़ा सा मैं नुस्खा लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे गुब्बारे हैं, रंग बिरंग के गुब्बारे हैं, कलरफुल बलून्स। तो बलून्स को लेकर के, गुब्बारों को लेकर के दो बहुत ही अच्छे कहानी कह सकते हैं। प्रथम है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। किसी एक बेनेफैक्ट्रेस को एक स्कूल में, जैसे मुझे और फादर फुलदेव को आज विशेष रूप में निमंत्रण दिया गया है, वैसे ही उस बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे पद में आसीन एक महिला को चीफ गेस्ट के तौर पर, विशेष अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर कहें, निमंत्रण मिला था उस स्कूल में। और उस महिला ने बहुत सारे गुब्बारे लाए थे, अवश्य ही अलग अलग रंगों में, रंग बिरंग, इतने सारे गुब्बारे कि जितनी भी छात्राएं थी सबके लिए एक एक गुब्बारे हो गए। सबको बांटा गया, सबने उसको फुलाया, उसका मुंह को बांध दिया ताकि गुब्बारा फूला रहे, और सबको स्केच पेन दिया गया और कहा गया हर कोई अपने अपने हाथ में जो गुब्बारा है उसमें अपना नाम लिखे। सभी ने बहुत खुशी से अपना अपना नाम अपने गुब्बारे में अंकित किया।
कैपिटल लेटर्स में, जिसका नाम सुनीता था। बहुत सहज में पढ़े जाने वाले अक्षरों में लिखा था SUNITA, सुनीता। ऐसा ही हर एक ने अपना नाम अपने अपने गुब्बारे में लिख दिया। अब आगे उस मुख्य अतिथि ने उनसे कहा, अब तुम लोग इसको इसी कमरे में उड़ा दो, बाहर नहीं, कमरे में जितना भी उड़े कोई बात नहीं। और सब कोई एक किनारे हो गए और बीच में खाली जगह बनी, वहाँ उन्होंने अपने अपने गुब्बारे छोड़ दिए। थोड़ी सी हवा थी, उस हवा में ये गुब्बारे उड़े थोड़े समय के लिए, उसके बाद में सब जमीन में गिर गए। अवश्य ही अब पहचानना मुश्किल है कि किसका गुब्बारा किधर गिरा। तब महिला ने कहा, अब छात्राओं, हर कोई अपना अपना गुब्बारा ढूंढे। सब कोई लग गई ढूंढने के लिए अपना अपना गुब्बारा, लेकिन हवा में तो सब एक दूसरे से घुल मिल गए थे और इसीलिए बहुतों को अपने नाम का गुब्बारा मिला ही नहीं। और समय निर्धारित था, इतने समय में ही ढूंढ कर निकालना था अपना नाम लिखा हुआ गुब्बारा। प्राय एक दो को छोड़ करके सभी छात्राएं फेल हो गई अपना नाम लिखा हुआ गुब्बारा खोज निकालने में। इसलिए जिनके हाथ में अपने नाम का गुब्बारा था 2-3, उनको भी उस महिला ने कहा, तुम भी छोड़ दो, इन्हीं के साथ मिल जाने दो। फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर से सब गुब्बारे अस्त व्यस्त हो गए, एक दूसरे के साथ भीड़ में समा गए। तब अगला कदम महिला ने कहा, अब अपने पास जो निकट में है दिखता है, कोई भी गुब्बारा हो, किसी का भी नाम उठा लो। हर कोई अपने अपने हाथ में एक एक गुब्बारा ले लो। छात्राओं ने यही किया। तब उस महिला ने कहा, अब जाकर के उस छात्र को दे दो जिसका नाम तुम्हारे गुब्बारे में लिखा है। और बहुत सहज में ये काम हो गया। बहुत जल्द ही उन्होंने उस छात्र को दे दिया अपने हाथ का गुब्बारा जिसका नाम उस पे लिखा था। इसके बाद अपने संदेश के तौर पर इस मुख्य अतिथि ने कहा कि देखो, पहली बार जब सब कोई अपना अपना गुब्बारा ढूंढने लगी तो यहाँ कितना कंफ्यूजन था। इतना कंफ्यूजन था कि अगर समय निर्धारित नहीं रहता तो कुछ गुब्बारे फट जाते। फटने के बाद तो नाम दिखता ही नहीं। और कंफ्यूजन था, तुम आपस में सब कोई होड़ में थे कि किसको सबसे पहले अपना मिले। कुछ धक्का भी दे रहे थे, कुछ खींचतान कर रहे थे। लेकिन जब मैंने कहा कि सब कोई अपने निकट में जो गुब्बारा है वही उठाए और उस पर जिसका नाम लिखा है उसे दे दे, आपने बहुत सहज में ये कर लिया। प्यारे बच्चों, महिला ने कहा, जीवन ऐसा ही होता है। और सिस्टर मेरी टोप्पो ने अपने सुंदर भाषण में, शुरू के भाषण में कई अच्छी बातें बताई। उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया। सिस्टर मेरी ने कहा, वह शिक्षा अधूरी है अगर वह संस्कार से अनुप्राणित ना हो। संस्कार और शिक्षा एक साथ जाना चाहिए। आज जिन्होंने इनाम पाया, सर्टिफिकेट और ये मेमेंटो भी पाया,
उनको यह ना लगे कि ये मेरी कमाई हुई है, यानी स्वार्थी रूप में इसको ना देखा जाए। भले ही इसके पीछे आपका परिश्रम है, आपने, जिसको अंग्रेजी में कहता है यू हैव बर्न द मिडनाइट लैम्प, आपने, जैसे फादर ने कहा, नियमितता का पालन किया। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है इसलिए यूं ही फिजूल में आपने समय बिता दिया। अथवा वो जो शैतान था बाएं हाथ वाला, जिसका बड़ा परिवार हमने यहाँ देखा, कैसे उन्होंने एक पढ़ने वाली लड़की को शिकार बनाया और खुशी मनाया। हो सकता है उसमें भी आप अपना समय यूं ही गुजार देते। समय केवल नहीं, उसमें मशगूल हो जाने से, व्यस्त हो जाने से दिमाग भी फिर पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, वो दुनिया घूमेगा उसको लेकर के, क्योंकि दुनिया तो अपने हाथ मुट्ठी में है। कभी हम लोगों ने सुना था ये, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिल्कुल वही हो गया है, अपनी मुट्ठी में दुनिया आ गई है। तो जो सही माने में उद्यमी छात्र होता है तो वह फादर के कहे अनुसार उसका सही उपयोग भी जानता है, जानती है, उसको कब अलग रखना है उसे मालूम है, और वह उसका उस ज्ञान का प्रयोग करती है, करता है, और पढ़ाई में नियमितता का पालन करता है। ये सब आपने किया होगा और इसी के बदौलत आपको इतनी अच्छी इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और कितना अच्छा लगता है। संताना कि सभी स्कूलों को मैं बधाई देते नहीं थकूंगा कि क्या रिजल्ट आपने बनाया है। फ्रॉम 80 to 100%, 80% से लेकर करते करते 100, और बहुतों की संख्या 90 के दशक में है। 90 से 100 के बीच में बहुतों की है। तो आप अवश्य कहेंगे कि ये मेरी कमाई का फल है, अवश्य है। लेकिन अगर वहाँ संस्कार ना हो, वहाँ संवेदनशीलता ना हो, वहाँ दूसरे की फिक्र ना हो, तो शायद ये शिक्षा कुछ काम की नहीं। ये इनाम, ये मेमेंटो भी एक अलमारी के सजावट में ही काम आएंगे, लेकिन आपका जीवन नहीं बनेगा सच्चे अर्थ में। इसीलिए ये विद्या, ये शिक्षा एक ऐसी धरोहर है जिसको आप स्वार्थ साधने के लिए, केवल स्वार्थी बनने के लिए केवल अपना नहीं लेंगे, लेकिन जो द्रव्य रूप में है, रुपये पैसे के रूप में है, चीज वस्तु के रूप में है, उनका स्वामित्व तो कुछ ऐसा है कि इस चीज को अगर मैंने अपना लिया तो आपके लिए नहीं रहा, क्योंकि मैंने ले ली ये चीज, आपके लिए अब वो मिलेगी नहीं। कोई जमीन मैंने खरीद ली, आप भी उसको पसंद करते थे उस जमीन को, आप आपके लिए वो नहीं रही जमीन। मैंने हथिया ली, मैंने खरीद ली, लेकिन विद्या ऐसे नहीं है। विद्या ऐसी नहीं है जमीन की तरह, विद्या ऐसी नहीं है पैसे की तरह जो एक बार मेरे हाथ में आ गया तो मेरा हो गया। नहीं, विद्या को जितना बांटें उतना ही भला है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो कमजोर विद्यार्थी आपके क्लास में होते हैं, या तो भगवान का वरदान उनको सही रूप में नहीं, सही मात्रा में नहीं मिला है, अथवा उनकी घर की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति उतनी मददगार नहीं है कि वे अच्छी पढ़ाई कर सकें,
ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए भी वे पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए भी जो आप में से मेधावी है, जो शिक्षा में थोड़ा आगे है, समझने में थोड़ा जल्दी है, जिसको जल्दी समझ में आता है कोई भी पाठ, कोई भी विषय, आप बांट करके देखो। कमजोर छात्र के लिए मदद करके देखो कि आपकी विद्या एक बिंदु भी कम नहीं होगी, बल्कि आप भी उसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि एक कमजोर छात्र को समझाते समझाते और कई जनों को समझाते समझाते वो पाठ, वो विषय, वो फॉर्मूला लटक गया है, आपके ओंठ में, आपकी उंगली में है। उसको आपने सदा के लिए अपना लिया और कितनों की सहायता भी हो गई। आपकी सहायता से कुछ और के अंक, परसेंटेज बढ़ गए। ये है संस्कार, ये है समाज में बने रहने वाला एक आवश्यक गुण। इसलिए प्यारी छात्राओं, हम लोग गुब्बारे वाले उस कहानी से वही सीख लें कि जिसका है उसको दे दो, सहानुभूति रखो, संवेदनशीलता रखो, दूसरे की जरूरत को समझो, ये आवश्यक है। अन्यथा केवल डिग्रीधारी बनकर के शिक्षित होना समाज के लिए कोई अंतर नहीं करेगा। वह केवल घमंड को पालेगा, स्वार्थ को पालेगा, उसे हमारा समाज नष्ट होगा, फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मेरा संदेश है, शिक्षा के साथ साथ में आप संस्कार में भी आगे बढ़ें। सिस्टर मेरी ने बहुत सुंदर कहा, संस्कार के बगैर शिक्षा अधूरी है, उसको पूरी करें। दूसरी कहानी है गुब्बारे की कहानी। इसमें गुब्बारा वाला गली गली घूम रहा था, डंडे में बहुत सारे रंग बिरंग के गुब्बारे लेकर के, और बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और एक जगह उसने रोका और बच्चे चारों ओर से उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए इस रंग का निकाल दो, उसमें हवा भर दो, उसका मुंह बंद कर दो। और लंबे सूते के साथ बच्चों ने पकड़ा अपना अपना गुब्बारा, अलग अलग रंग के थे, और कुछ देर हाथ में पकड़ करके खुशी का अनुभव किया सभी बच्चों ने। एक बच्चा था जिसके पास या तो पैसे नहीं थे अथवा कुछ और कारणों से वो केवल ताक रहा था, दूसरे बच्चों की ओर देख रहा था, गुब्बारों की तरफ नजर कर रहा था, लेकिन खरीद नहीं रहा था। तो सभी बच्चों ने अपने अपने हाथ में जो गुब्बारा था धागे के साथ उसको छोड़ दिया, तो हवा में सभी गुब्बारे उड़ने लगे, ऊंचा और ऊंचाई को प्राप्त करने लगे। तो सबको बहुत मजा आया, मेरा गुब्बारा कितना ऊंचा निकल गया, मेरा गुब्बारा वहां उधर भी जा रहा है। सबको बहुत मजा आने लगा। तो ये बच्चा जिसने अब तक गुब्बारा खरीदा नहीं था, उसने गुब्बारे बेचने वाले से पूछा, आपके पास काले रंग का गुब्बारा है क्या? तो उसने देखा, क्योंकि फुलाए हुए में से एक भी काला नहीं था। उसने जो बाकी गुब्बारे थे उसमें देखा तो एक मिला काला वाला। तो क्या ये पसंद है तुमको? जी हाँ। लेकिन इससे पहले कि वो उसमें हवा भरे, उसको फुलाए, बच्चे ने पूछा, क्या ये काला वाला भी आप हवा भर देंगे तो क्या ये हवा में उड़ेगा? बच्चे ने सवाल किया। गुब्बारे वाले ने कहा, अवश्य उड़ेगा, अभी देखना। और उसने हवा भर दिया, धागा से मुंह बंद कर दिया। अब लो, बच्चे ने धागा को पकड़ा, अभी छोड़ना तो वो उड़ता ही नहीं। बच्चे ने छोड़ दिया और गुब्बारा अवश्य ही ऊपर और ऊपर उड़ता गया और बाकी गुब्बारों के साथ एक ऊंचाई में
लहराने लगा। मेरा सवाल है, गुब्बारे को क्या उड़ाता है? बिल्कुल हवा, गैस। रंग कहाँ है? बाहर है ना भीतर है? बाहर है, बाहर से रंगा हुआ है। और गैस अथवा हवा अंदर। तो आप में से जिन्होंने ये प्रतिभा पाई, ये इनाम जीता है, ये आपके बाहरी सुख सुविधा का फल है ना अंदर की कुछ बात है? ये अंदर की बात है ना? होता है विज्ञापन में अंदर की बात है, वो दूसरे मतलब के लिए अंदर की बात है, लेकिन यहाँ अंदर की बात है, अंदर की बात है। आपका ये जुनून, आपका परिश्रम, आपकी आकांक्षा, आपका कुछ करने का पक्का मतलब, परिश्रम करने का एक संकल्प, ये सब बाहर है, अंदर से। इसलिए अंदर की जो विशेषता है उस पर ध्यान दिया जाए, उसको उजागर किया जाए। क्या हम कह सकते हैं कि हमको नहीं मिला? शायद हम में से बहुतों को अंदर बहुत कुछ मिला है, भगवान ने दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। ये हम कैसा उसका व्यवहार करते हैं इस पर निर्भर करता है। इसलिए हम में से कितने लोग सांवले हैं, काले हैं कि क्या हैं, अथवा समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा पिछड़े हैं, उतना मजबूत नहीं है, उससे भी कुछ खास अंतर नहीं करता है। कितने रिक्शा पुलर के बेटे बेटियों को हम लोग ऊपर उठते हुए देखते हैं, खबर कागजों में हेडलाइन बनाते हुए पाते हैं। मजदूर के बेटे बेटी यहाँ रांची में भी, हाल ही में भी हमने पढ़ा, कितना कष्टदायक परिस्थिति में रह करके भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये अंदर की बात है। और बाहर से भी संताना स्कूल ने तो हर जगह आपको ऐसी सुविधा दे दी रखी है कि ये लेने वाले पर है, आप इसका कैसा फायदा उठाते हैं उस पर निर्भर करता है। आप किस जाति से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस भाषा भाषी के हैं, उससे ज़्यादा अंतर नहीं करता है। आप में एक संकल्प होना चाहिए, आप में एक आकांक्षा होनी चाहिए, आप में उद्यमी स्वभाव होना चाहिए, परिश्रम करने का जुनून होना चाहिए। आप अवश्य ही विद्या में केवल नहीं, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो गुब्बारों की इन दो कहानियों के साथ में आप सभी को मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन में शिक्षा के माध्यम से जरूर आगे बढ़ें, लेकिन संस्कार में भी, मानवता में भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए आप उनको भी सहारा दें, उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करें और इस तरह से आप एक अच्छे मानव के रूप में आप समाज में पेश आ सकें और समाज को आपकी उपस्थिति से और भी सुंदर बना सकें। इतना कह करके सर्वप्रथम आज मुख्य अतिथि के रूप में ये अवसर आपने दिया, आपके पूरे संताना स्कूल के इतने सुंदर परिणाम को लेकर के मुझे भी आज जानने सुनने का जो मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संताना स्कूलों को, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, किंडरगार्टन से लेकर के +2 तक, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और छात्र छात्राओं को भी, आने वाले छात्र छात्राओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गड़गड़ाहट के साथ उनका आभार व्यक्त करें।
हमारे माननीय मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कुछ शब्द केवल कानों से नहीं दिल से सुने जाते हैं। आपके विचारों ने हमें न केवल प्रेरित किया बल्कि हमारी सोच को एक नई दिशा दी है। आपके शब्द हमारे लिए पथ प्रदर्शक की तरह हैं जो लंबे समय तक हमारी यादों में रहेंगे। आपके बहुमूल्य समय, विचार और प्रेरणा के लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। एक आयोजन में जिनका योगदान मौन होता है, धन्यवाद ज्ञापन उनके लिए हमारा सम्मान होता है। हर आयोजन की एक शुरुआत होती है और एक समापन, पर इस समापन से पहले जरूरी है उन सबों को धन्यवाद देना जिनके सहयोग एवं सहभागिता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आमंत्रित करती हूँ सिस्टर प्रभा कुल्लू को, जो प्रोविंस एजुकेशन की कोऑर्डिनेटर हैं, उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ईश सेविका माता मेरी बेरनादित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, सम्मानीय हमारे चरवाहे माननीय विंसेंट एंड जीजी, रांची महाधन प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, अति विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्रद्धेय फादर फुलदेव सोरेन, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा, संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ रांची, केंद्रीय शिक्षा विभाग की अध्यक्षा सिस्टर मेरी टोप्पो DSA, रांची प्रोविंस शिक्षा विभाग के सभी सदस्यगण, संत अन्ना धर्म समाज रांची प्रोविंस द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों से आए सभी प्रधान अध्यापिकाएं, शिक्षक वृंद, संत अन्ना इंटर कॉलेज रांची, उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय रांची के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं छात्राओं और आज के सभी सितारे, हमारे इंटरमीडिएट तीनों संकाय एवं माध्यमिक के सारे टॉपर्स। विद्या का आलय जहाँ हर विद्यार्थी अपने चरित्र का निर्माण करता है, अपने भाग्य को लिखता है और अपने जीवन को सफलता की बुलंदियों तक ले चलता है, और उसकी प्रथम सीढ़ी है माध्यमिक परीक्षा। आज संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ रांची प्रोविंस ऐसे ही माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को माता मेरी बेरनादित सम्मान से सम्मानित कर रहा है। और ऐसे यादगार अवसर में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, अति सम्माननीय मान्यवर विंसेंट एंड जीजी, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, परम आदरणीय स्वामी जी। हमारे गुरुओं ने आपको आपकी दूरदर्शी सोच, प्रशासनिक उत्कृष्टता, शैक्षणिक प्रतिभा और गहरी आध्यात्मिकता के कारण व्यापक रूप से जाना है और रांची जैसे महाधर्म प्रांत का गड़ेरिया नियुक्त किया है। आप प्रार्थना, ज्ञान और एक्शन के प्रतिमूर्ति हैं। आप एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व से परिपूरित हैं, जो हमेशा दूसरों को सहानुभूति और सही दिशा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही अपने उत्तरदायित्व को निभाने के क्रम में हर तरह की जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। आज
ऐसे महान विभूति को हमारे बीच पाकर हम सचमुच गौरवान्वित हैं। अतः मान्यवर स्वामी जी, मैं पूरे प्रोविंस की ओर से आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें अपना आशीर्वचन से अनुग्रहित किया है और हमारा उत्साहवर्धन किया है। आपके शब्दों ने हमें प्रेरित किया है और हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे डोरंडा, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका शिक्षा एवं विद्यार्थियों के प्रति विशेष रुझान हमें अनायास ही आपकी ओर खींचता है। आपका शिक्षा जगत में असाधारण योगदान ने शहर के अति विशिष्ट विद्यालय में आपको पदस्थापित किया है। आपका नेतृत्व और दूरदर्शिता ने अनेकों बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाया है। आप विभिन्न अनुभवों के धनी हैं। आपका प्रभाव युवा जस्ट, युवा सेंटाइंस, आज के युवा वर्ग, छात्रों और शिक्षकों को समान रूप से प्रेरित करता है। आपकी ईमानदारी और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति सहानुभूति आपको आज के समाज में एक सच्चा सेवक बनाता है। सचमुच आपकी उपस्थिति ने आज के दिन को खास बनाया है। आप जैसे गुणों की खान को हमारे बीच पाकर हम अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं पूरे प्रोविंस की ओर से आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन आपने हमारे लिए दिया, हमारे बच्चों के लिए दिया और अपने ओजन समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेषकर केंद्रीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षा सिस्टर मेरी टोप्पो GSC का, जिनके मार्गदर्शन से प्रोविंस स्तर के शिक्षा आयोग के सभी सदस्यों ने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा और आपके हर प्रयास ने इस कार्यक्रम को इतना यादगार बना दिया है। प्यारी बहनों, धर्म बहनों, आयोजनकर्ताओं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज रांची, संत अन्ना उच्च विद्यालय रांची, संत अन्ना मध्य विद्यालय रांची, अनीता इंटरमीडिएट कॉलेज कांके एवं सेंट जोसेफ उच्च विद्यालय सांगो के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्राओं का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने मनमोहक कार्यक्रमों द्वारा आज के कार्यक्रम को अति सम्मोहक और खुशनुमा बना दिया। आप सभी को धन्यवाद। मैं बधाई के साथ धन्यवाद अदा करती हूँ आप सभी टॉपर्स और विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधान अध्यापिकाओं एवं शिक्षकों का। आपने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन कर इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आपकी भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। बधाई एवं धन्यवाद। मैं मंच संचालन करने वाली दोनों शिक्षिकाओं, शिक्षिका सुभाषिनी एवं शिक्षिका अंजना को बहुत बहुत बधाई कहती हूँ। आपके मनमोहक शब्द विन्यास ने सबका मन मोह लिया और आरंभ से लेकर अब तक आपने कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया है। हृदय से शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
योगदान देने वाले एक एक जन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक यादगार अनुभव रहा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया और सप्रेम आभार। धन्यवाद को शब्द देना भी एक कला है और आपने उस कला को संजीवनी बना दिया है। सिस्टर प्रभा कुल्लू को उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम विद्यालय गान के द्वारा इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विद्यार्थी ज्ञानार्जन संकल्प